हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपना पार्ट 19 कवर करेंगे, जो कि 5000 प्रश्नों श्रृंखला का ये 19 पार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। सो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है सिलिकॉन और गैलीनियम का यूज किया जाता है। किसका यूज? सिलिकॉन और गैलियम का यूज किया जाता है। गैलियम का यूज होता है सौर सेल की धातुओं में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? ये आपका बृहस्पति का है। किसका ग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जो होता है यूरोपा है। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म बना विलयन कैसा होता है? तो ये विलयन जो होता है आपका उदासीन होता है। कैसा विलयन होता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिकदार क्या था? सिकदार ये जो था परगने का प्रमुख अधिकारी था। कौन था परगने का अधिकारी हुआ करता था? उसको क्या कहा जाता था? सिकदार। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायाधि की व्यवस्था की गई है? महान्यायाधि की व्यवस्था जो है आर्टिकल 76 यानी 76 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक था। कौन था? स्पुतनिक उपग्रह जो है विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह बना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कवर करते हैं। पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था डीपी धर ने। कौन किया था? डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल खुशा के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो थे भीमसेन सक्सेना थे। कौन थे? भीमसेन सक्सेना जो थे इसके रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 में है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो रूस, और जनसंख्या की बात की जाए तो चीन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स में बदल देता है? यानी कि कौन सा प्रोटीन पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में बदल देता है? तो ये बदलता है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन जो होता है ये बदल देता है प्रोटीन। तो एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, महान्यायवादी का प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? तो इनका वेतन जो है 90,000 के करीब है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? पहला व्यवहारिक सौर सेल 1954 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। कौन बनवाया था? औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको पता होगा कि वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। सबसे बड़े की देश की बात की जाएगी तो आपका रूस होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पृथ्वी की किस परत को बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है कोर को। किस परत को? कोर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा जा रहा है, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? तो ये फ्रांस की क्रांति है जिसने राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये थी पांचवी पंचवर्षीय की। कौन सी योजना की? पांचवी पंचवर्षीय की योजना की ये प्राथमिकताएं थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये 1861 से प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा वाला देश कौन सा है? यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अभी मैंने आपको बताया था चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा देश है। इसी में हम कवर करते हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसका पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। चलिए पार्ट 2 हम लोग कवर करते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवण का जली।
यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन होता है, तो लोकसभा होता है, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन। कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है, तो ये बदलता है आपका लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में है, उड़ीसा उपन्यास सौदमणि के कौन उपन्यासकार हैं, तो ये राम शंकर राय हैं। राम शंकर राय द्वारा जो है उड़ीसा उपन्यास सौदमणि के उपन्यासकार माने जाते हैं। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये लेह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लेह जो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती होती है। पृथ्वी की 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा, नीपे। जिसको सियाल होता है वो सबसे बीच, सियाल, सीमा, नीपे। फिर होता है, इसको इस तरह बोल भी सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये मेंटल जो होता है सियाल होता है, तो मेंटल जो होता है वो मध्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने बताया था कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने ही दिया था, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात कवि छवि को दर्शाया था, तो वो स्वदेशी आंदोलन से। किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 है, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन में घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद में कौन सा सदन निम्न सदन होता है, लोकसभा होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन कौन सा है, तो जीवाश्मी ईंधन जो होता है वो कोयले को कहा जाता है। कौन है? कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, शक संवत किसने चलाया था, तो शक संवत जो है ये कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 15 में है, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ पे स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? चेन्नई में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? कला क्षेत्र फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सामने, क्वार्टजाइट किस चट्टान में कायांतरित होता है, तो ये होता है बलुआ पत्थर में। किसमें होता है? बलुआ पत्थर में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 में है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है, तो उसमें स्कैर्वी रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? स्कैर्वी रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सामने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किसी योजना की एक विशिष्टता है, तो ये पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की एक क्या है? विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये वास्तुकला में हुआ था। किस में हुआ था? वास्तुकला में इसका विकास अधिकतम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। आज के लिए बस हम लोग 40 क्वेश्चन कवर किए। सो प्लीज़ ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।